विवाह। विवाह कोई हक नहीं जो तुम्हारा उस पर हो और उसका तुम पर हो। विवाह तो बस एक अवसर है जो उसने तुम्हें दिया है और तुमने उसे दिया है। इस अवसर में तुम्हें उसकी ज़िंदगी बेहतर बनानी है, क्योंकि इतने सारे लोगों में, इतने सारे मर्द, इतनी सारी औरतें, इन सब में से उसने ये अवसर तुमको दिया है, तो तुम्हें उसकी ज़िंदगी बेहतर बनानी है, निस्वार्थ भावना से बनानी है, बिना कुछ वापस मांगे बनानी है। अब ये धर्म निभाते समय हो सकता है कि मंजिल मुश्किल हो सकता है मंजिल और ज़्यादा मुश्किल हो अगर सामने वाला ये धर्म ना निभा रहा हो। लेकिन विवाह का तो अर्थ ही यही है कि तुमने एक निस्वार्थ भावना का धर्म उठाया है और उस धर्म को तुम्हें पूरा करना है। और अगर किस्मत से वो भी ये धर्म निभाता है या निभाती है, तो अगले कुछ सालों में 10, 20, 30 सालों बाद तुम ये कह पाओगे कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे हो, तुम मेरी हो। और इस सारे समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सम्मान। इस दुनिया में, इस विवाह में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सम्मान। दूसरी चीज़ ज़रूरी है निस्वार्थ भावना। जितनी निस्वार्थ भावना तुम्हारी उसके लिए होगी, उतना बेहतर होगा वो विवाह। और जहाँ तक बात रही प्यार की, तो अगर ये धर्म निभाया तो प्यार तो यूँ आएगा कि कोई दीवार उसको रोक नहीं पाएगी। और इसी तरह होगा तुम्हारा विवाह संपूर्ण। विवाह कुछ रीति रिवाज करके पूरा नहीं होता। विवाह की सारी प्रथाएं पूरी करके विवाह पूरा नहीं होता। विवाह तो उस दिन पूरा होता है जिस दिन तुम दोनों ही एक दूसरे को मन से मान पाओ कि मैं तुम्हारा हूँ और मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे हो, तुम मेरी हो। और ये विवाह के 1-2 दिन में तो नहीं हो सकता। ये करने के लिए 10, 20, 30 साल पूरी ज़िंदगी लगानी पड़ती है। और पूरी ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए लगानी पड़ती है। तभी जाके विवाह संपूर्ण होता है, तभी जाके विवाह विवाह कहलाता है।